हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों को संधि करा रही हूँ और पॉसिबल है कि जो आपकी संधि होगी ना वो 2 पार्ट्स में आपको कराई जाएगी। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में कराई जाएगी। बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा है तो उनको जब तोड़ा मोड़ा जाएगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए संधि को 2 पार्ट्स में यहाँ पर करेंगे। आज पॉसिबिलिटी रहेगी कि 50 क्वेश्चन आप लोगों के कराए जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लगभग आप लोगों के हैं 150 से ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए इसको 50-50 पार्ट्स में या 3 पार्ट 50-50 में तोड़ करके 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, यानी कि पूरा संधि जो है ना, संधि आपका यहाँ पर कवर होगा। सबसे पहले तो संधि पढ़ रहे हैं, तो संधि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो संधि को अगर आप तोड़ेंगे ना तो ये टूटेगा किसमें? सम प्लस धी। सम धन धी, यानी कि सम प्लस धी क्या हो जाएगा? संधि, जिसका अर्थ होता है मेल। यानी कि मेल किसका होता है बेटा? इनका मतलब होता है मेल होना, ठीक है ना। दो निकटवर्ती, जब दो पास वाले वर्णों का परस्पर मेल होता है और मेल होने के बाद जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पूछा जाता है कि संधि क्या है, संधि का अर्थ क्या है, तो सीधे सीधे आना चाहिए कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को क्या कह उनके मेल को संधि कहते हैं, या उनसे उनके मिलने से जो विकार जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं संधि के। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया। स्वर संधि, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न वाले को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा अनुस्वार संधि, ऑप्शन डी यहाँ पर संधि का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? 2 समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों का जब मेल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्या? संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि का स्टार्टिंग वाला जो वर्ण होता है उसका मेल होता है। जैसे देव धन आलय, ठीक है ना, देव धन आलय, तो ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द होगा। पहले शब्द का दूसरे, यानी कि व में छिपा है और लास्ट दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग वाला तो आ हो जाएगा, है ना। तो ये होता है इस तरीके से। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 2 निकटवर्ती वर्गों के या वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या? यहाँ पर वर्ण कीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है? वर्ण करना है, ठीक है ना। तो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। अब मैं यहीं पर आपसे क्वेश्चन पलट दूं कि दो निकटवर्ती या सीधे सीधे 2 शब्दों के मेल को क्या, 2 शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संधि यहाँ पर सही होगा। अगर बात की जाए किसकी? कारक की। कारक मुझे बताओ क्या होते हैं? क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को क्या कहा जाता है? कारक कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, है ना, विशिष्टता ला देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग।
क्लियर हुआ? समास शब्दों के परस्पर मेल यानी कि दो शब्दों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। आगे क्वेश्चन निम्न में से एक कथन, अब देखो भाई कारक भी पूछा जाता है कि कारक क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, उपसर्ग क्या है और समास क्या है, जैसे संधि का तो पता ही चल गया है। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो कौन सा कथन है जो गलत है? संधि में दो पक्षों का मेल होता है क्या? बताया ऐसा तो नहीं बताया, दो पक्षों का नहीं अपितु दो वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही गलत है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है, पूछा जाता है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। अंतर समझना, सारी काम की चीजें बताई जा रही हैं। निम्नलिखित में से एक कथन क्या है आपका गलत है। अब यहाँ पर मान लो कि कथन गलत पूछा है, ठीक है, आप कहोगे कि मैम नहीं आता है, बेटा ये भी तो आ सकता है ना, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से समझो चीजों को और क्वेश्चन निकालो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो भाई, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला, मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल रही हूँ। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं मैम। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहते हैं मैम। तीसरा क्वेश्चन, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से मिला। अब बात करते हैं विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को क्या विसर्ग संधि कहते हैं? नहीं, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? गलत कथन है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से नहीं, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो आपका विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मैम वहां पर विसर्ग संधि होती है या विसर्ग संधि कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन कौन? एक तो स्वर संधि है, बाकी दो आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन ए सही होगा। अब बेटा जो ये स्वर संधि है ना, इस स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ओनली एक ऐसी संधि है इन तीनों में से स्वर संधि जिसके भेद हैं। 5 भेद कौन से? एक तो होता है बेटा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। एक होता है वृद्धि स्वर संधि, है ना। एक होता है गुण स्वर संधि, एक होता है यण स्वर संधि और एक होता है अयादि। चलो भाई आगे क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है संधि पहचानने की, तो पहचानिए। पहली स्टार्टिंग हम स्वर संधि से कर रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और 5 सबसे पहले तो स्वर संधि को पहचानना है कि स्वर संधि कौन सी है इसमें। तो पुस्तक यहाँ पर देखो, ये आपका हो जाएंगे व्यंजन संधि के उदाहरण। बाकी पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, क्या है? पुस्तक धन आलय। और यहाँ पर क अ और आ के मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ। तो पुस्तकालय यहाँ पर इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगर मैं कहूँ कि स्वर संधि में के भी 5 भेद होते हैं, उन संधियों में से कौन से संधि का उदाहरण है ये?
ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ संधि का। किसका है? दीर्घ संधि में यदि आ ई छोटी ई छोटा बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋ से ऋषि के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? जब मान लो जैसे यहाँ पर छोटा आ था, यहाँ बड़ा आ था, इनके मिलने से क्या बना? आ, है ना, दीर्घ बड़ा आ बना, तो वहां पर हमेशा क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना। दो स्वर्ण स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर दीर्घ संधि कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन और एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि ऊ धन ऊ यहाँ पर बना तो क्या बन जाएगा? इनके मिल से बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ई धन ई तो यहाँ पर ई बना, या ई प्लस ई तो यहाँ पर भी क्या होता है? बेटा बड़ी ई बनता है ना। तो इस तरीके से अगर आपका आता है दो सजातीय, है ना, दो सजातीय वर्णों के मेल से जब आपका आ रहा होता है उसमें, तब आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? किसके मूल भेद हैं? कि मैम स्वर संधि के हैं। किसके हैं? स्वर संधि। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? देखो भाई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसको तोड़ो, है ना। तो अनुधन आई, अनुधन क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा, अनुधन आई, है ना, अनुव्यय बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्वर संधि का उदाहरण। और स्वर संधि में भी मैं पूछूं कौन सी संधि है, तब क्या हो जाएगा? अयादि संधि का ये उदाहरण है। अगर मैं कहूँ किंचित में कौन सी संधि है? किंचित में है व्यंजन संधि। किम प्लस चित बनेगा, किम धन चित। ठीक है। और तदूप की बात करें तो तद प्लस रूप, तद धन रूप इक्वल टू, यहाँ पर व्यंजन संधि है। नीरस की बात की जाए, निहि धन रस क्या होता है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? देखो भाई, नमः प्लस नमः धनकार नमस्कार, ये क्या होता है? विसर्ग। जगत प्लस ईस व्यंजन संधि है। भानु प्लस उदय क्या है बेटा? भानु धन उदय, तो यहाँ पर ऊ धन ऊ इक्वल टू बना ऊ बड़ा ऊ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण होगा। किसका है? स्वर संधि। दुर्लभ, दुह प्लस लभ, दुह धन लभ यानी कि दुर्लभ, और विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी सही होगा, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे हिम प्लस आलय, आ प्लस आ, है ना, आ बना है। और व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल स्वर और व्यंजन दोनों से होता है। और विसर्ग में व्यंजन और सविसर्ग का मेल स्वर और व्यंजन से होता है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का 14 है, श्रद्धानंद। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? तो श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। यहाँ पर आपका ये क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। श्रद्धा धन आनंद, ऑप्शन बी आपका सही होगा। दीर्घ स्वर संधि उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ और री के बाद समान स्वर या हस्व या दीर्घ आने पर दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ऋ से ऋषि हो जाता। इसके कुछ और जैसे और भी होता है, जैसे आपका अन्ना भाव में भी दीर्घ संधि, शिवालय में भी दीर्घ संधि, गिरीश, महेंद्र, पितृण, इनमें क्या है आपका हमेशा दीर्घ संधि का उदाहरण होता है।
पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पहले आप लोगों को कराया है। अब बात करते हैं, जल्दी से बताओ पुस्तकालय। पुस्तकालय में ऑप्शन ए दीर्घ संधि का उदाहरण है। पुस्तक प्लस आलय, अ प्लस आ बना बड़ा आ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि नहीं होगा तो स्वर संधि। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा, धातु उष्मा। तो धातु उष्मा में भी क्या है बेटा आपका धातु धन उष्मा, तो ऊ धन बड़ा ऊ बना, यहाँ पर क्या बड़ा ऊ बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, बताओ कौन सी संधि बनेगी? ऊ और ऊ बड़ा ऊ बना लघुर्मी, लघुर्मी यानी कि दीर्घ संधि। अगर मैं कहूँ सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? सिंधुर्मी, दीर्घ संधि का। साधु धन ऊर्जा, साधुर्जा। वधु वधुत्सव, वधुत्सव, बताओ मुझे वधुत्सव में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूधर्व का संधि विच्छेद कीजिएगा। यहाँ पर भूधर्व, तो भूधन, भूधन ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्ध्व। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि का उदाहरण है? ऊ धन ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ बना, और आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या दीर्घ सॉरी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, संधि विच्छेद ऑप्शन बी। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्याग्रह, सत्याग्रह का सत्य, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य सत्य य अ और आ बना आ, और क्या हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, और ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सो यहाँ पर संधि विच्छेद की संधि के लिए सुक्ति होता है ना, सुक्ति, सु धन उक्ति, सु धन उक्ति, उ उ उ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ बनाते हैं। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि, ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही है। जैसे भानुदय, विधु, विधुदय, विधुदय। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे तोड़कर बताओ, संधि की विच्छेद करना है, विधुदय का विधु है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधु धन उदय होगा, ठीक है ना, विधु धन उदय होता है। आगे है, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण, रूपांतरण, रूपांतरण का सही संधि विच्छेद करना है। रूपांतरण, रूप, रूप धन आंतरण, अंतरण, रूप धन अंतरण, तो रूप धन अंतरण किस में है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रूप अ ले लो, अंतरण अ यहाँ पर आ जाएगा कि मिलकर क्या बना रहे हैं? आ, और यहाँ पर भी उदाहरण किसका है? दीर्घ स्वर का। किसका है? दीर्घ स्वर संधि का। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो ये भी आपका रिपीट हुआ है ना, तो 20 का तो ऑप्शन ही हो जाएगा। 21 वधुर्मी, वधुर्मी यहाँ पर र और रह गया था। वधुर्मी का सही संधि विच्छेद, वधुर्मी। उससे पहले मैं आपको कुछ और ऑप्शन दे रही हूँ। धर्मार्थ, इनका बताना है कौन सी संधि है। नारीश्वर में कौन सी संधि है बताइएगा। वधुर्मी, वधुधन उर्मी, वधुधन उर्मी क्या बन जाएगा? वधुर्मी बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही होगा, और दीर्घ संधि का उदाहरण है। धर्मार्थ, धर्मार्थ धर्म प्लस अर्थ, धर्म धन अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ, और संधि कौन सी है? धर्म अर्थ। अ और अ का यहाँ पर दीर्घ संधि। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, नारी धन ईश्वर,
तो यहाँ पर नारीश्वर और संधि कौन सी है, ई धन ई बना बड़ा ई, और उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का। सरयूमी सरयूर्मी इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप इसे थोड़ा सा करें, सरयूर्मी में कौन सी संधि है, और इसका विच्छेद करके भी देखो। तो यहाँ पर बनेगा सरयू धन उर्मी, क्या बना, सरयू धन उर्मी, ऊ धन ऊ ऊ धन ऊ बना यहाँ पर बड़ा ऊ, उदाहरण है दीर्घ संधि का। किसका है, दीर्घ संधि का। अब मुझे बताओ देवालय, देवालय में कौन सी संधि है, कवींद्र में कौन सी संधि है, भानुदय में कौन सी संधि है, और वधुर्मी में कौन सी संधि है। ये सारे के सारे उदाहरण है किसके, दीर्घ स्वर संधि की उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्नाकर बताइएगा। और कौन सी संधि है, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर। तो रत्न आ और आकर, आकर आ, तो बना आ बना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रत्न धन आकर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। संधि कौन सी है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। भुर्जा का सही संधि विच्छेद, भुर्जा, भू धन ऊर्जा, भूर्जा, भू धन ऊर्जा यहाँ पर। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ क्या बना है, बड़ा ऊ बना। तो संधि कौन सी है बेटा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 24 का, यहाँ पर सी हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। अच्छा मैं कहूँ विद्यालय और हिमालय, महात्मा और नदीश, कौन सी संधि के उदाहरण है, विद्यालय, हिमालय, तोड़ करके देखना इनको, है ना, और महात्मा, है ना, और साथ में नदीश, ये भी आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। दैत्य आरिह, दैत्य धन आरिह, दैत्यारी, एक उदाहरण है किसका, दैत्य प्लस आरिह दैत्यारी होता है। एक उदाहरण है कौन सी संधि का, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, ये आपको ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्याभ्यास, विद्या अभ्यास में कौन सी संधि, संधि का विच्छेद करो और कौन सी संधि है ये भी बताओ। विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, आ प्लस अ बना बड़ा आ, है ना। तो यहाँ पर आप, और जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है ना, क्या हो जाता है, दीर्घीकरण। यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, और ऑप्शन हो जाएगा सी आपका करेक्ट होगा। रवीश, रवीश में बताओ कौन सी संधि है, रवीश। साथ ही वधूत्सव, वधूत्सव में बताओ कौन सी संधि है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर विद्यालय का सही संधि विच्छेद, विद्याधन आलय, आप सभी जानते हैं, और किसका उदाहरण है ये, विद्याधन आलय, ऑप्शन ए आपका सही होगा, और दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 28, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना, शब्द धन अर्थ से क्या बनता है, शब्दार्थ बनता है, क्या बनता है, शब्द। अच्छा अ निकला और अ निकला, अ प्लस आ मिलकर बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी कि मैम दीर्घ संधि होगी, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद, देव प्लस आलय, देव धन आलय, देव धन आलय, देव धन आलय, आ व में अ छिपा है, आलय में आ छिपा है, मिलकर के दोनों स्वर, दोनों सजातीय स्वर मिलकर बनाते हैं आ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका देव प्लस आलय, ऑप्शन सी, और उदाहरण होगा ये दीर्घ स्वर संधि का। अच्छा महात्मा मैंने आपको दिया था, महा प्लस धन, महाधन आत्मा,
महाधन आत्मा और महात्मा बनेगा और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? व्यंजन संधि होगी। छात्रावास में कौन सी संधि है? सबसे पहले इसको तोड़ो। छात्रावास, छात्र के लिए आवास, छात्र धन आवास, छात्र के लिए आवास, छात्र धन आवास। तो छात्र त्र अ ध्वनि निकल रही है अ और बना आ, आवास से तो बन जाता है क्या? आ बनेगा। तो इससे क्या हो गया? छात्रावास, है ना। इसमें बेटा दीर्घ संधि है। अगर ऑप्शन में व्यंजन विसर्ग और स्वर आता तब आप कहते कि मैम किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, दीर्घ का बताना है। अगर मैं बात करूं रमेश, रमा धन ईश, रमा आ और ई, यहाँ पर दो अलग अलग, तो आ और ई, तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर रमेश बना। क्या बना आपका? रमेश बना है। तो आपका क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण। उल्लंघन होगा नहीं, उल्लंघन होता है उत प्लस लंघन व्यंजन संधि का, प्रति प्लस उत्तर होता है यण संधि का, और बचा कौन सा? रामाधार। रामाधार, रमा, राम प्लस आधार, राम प्लस आधार, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। आगे क्वेश्चन क्या है? सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। कीजिएगा यहाँ पर सही संधि विच्छेद का। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, ऑप्शन बी, और संधि है यहाँ पर दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अपिक्षते का संधि विच्छेद क्या होगा? अपिक्षते, अपि, अपि धन इच्छते, क्या हो जाएगा? अपि धन इच्छते। अपि धन इच्छते कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और संधि है यहाँ पर कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत, कल्प प्लस अंत कल्पांत, कल्प प्लस अंत कल्पांत, और संधि हो जाएगी यहाँ पर क्या? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अवनीश शब्द, अवनीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश का बता दो। अवनीश का होगा अवनी प्लस ईश, अवनी प्लस ईश, ई धन ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, और उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर अवनी प्लस ईश, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और संधि पूछेगा तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अच्छा, रजनीश मैं कहूँ, रजनीश आपको तोड़ना है, यहाँ पर रजनीश तोड़ो, रजनीश को तोड़कर बताओ। धर्मार्थ को तोड़कर बताओ, धर्मार्थ। देखो भाई, यहाँ पर रजनी, रजनी यानी कि बड़ी ई, ईश, रजनी धन ईश आएगा, रजनी का बड़ा, रजनी नी, यहाँ पर बड़ी ई, ईश यहाँ पर लगा दो बेटा, ईश यानी कि बड़ी ई, दोनों बड़ी ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, है ना। और कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का। ऐसे ही धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ, अ प्लस आ बना, और किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। महाशय, महाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय, महाशय जैसे महात्मा का महाधन आत्मा था। अच्छा, अतीव का बताओ मुझे, अतीव कौन सी संधि का उदाहरण है? अति धन ईव, क्या बनेगा? अति, ई धन ई बड़ा बना, बड़ा ई यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण। ऐसे ही महात्मा भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। और महासे, महाधन आस्य, आ प्लस आ बना बड़ा आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि। अब गीतांजलि आया है तो गीतांजलि श्री को इस बार जो है, ये तो संधि है, मैंने आ गया तो मैं बता देती हूँ। गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए क्या मिला है?
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद। गीता गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। और यहाँ पर किसका उदाहरण है? अ प्लस अ बना बड़ा आ और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। परमार्थ, धर्मार्थ, महात्मा, है ना, अतीब, इनमें क्या होती है? दीर्घ संधि की उदाहरण है। क्या है? दीर्घ संधि की उदाहरण। और आपका परम धन अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अच्छा, मैं कहूँ वीरांगना का संधि विच्छेद करिए और मुझे बताइए कि वीरांगना में कौन सी संधि है। फटाफट कमेंट कीजिए और साथ में बताएंगे सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सी संधि है, इसे तोड़कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात संधि का रूप क्या होगा? ऑलरेडी विच्छेद किया हुआ है और आपको बताना है कि इसका जो प्रॉपर वर्ड बनेगा, संधि रूप क्या होगा। प्रति प्लस आघात प्रत्याघात होगा। क्या हो जाएगा भाई? प्रत्याघात हो जाएगा। क्या होगा? प्रत्याघात होगा। और ये देखो भाई, प्रति क्या था? प्रति धन आघात था, है ना। तो यहाँ पर ई और आ का मिलन, तो आप इसे बोलकर देखिए क्या बन रहा है? या, इन दोनों को जोड़कर बोलो, ई प्लस आ को या क्या बन रहा है? या। क्या बन रहा है? या आ रहा है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या बन गया है? ये प्रत्याघात बना है। और एक चीज और है, हम इसे और भी पहचान सकते हैं। अगर व्यंजन, किसी भी वर्ण के आगे अगर आधा क्या है वर्ण व्यंजन आ रहा है या शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर हमेशा यण संधि उदाहरण होती है। ये एक ट्रिक है, इसे आप पहचान सकते हैं। या तो या है ना, तो आपको देखना है कि किस तरीके से आपका बन रहा है। दूसरा, इस तरीके से आप वहाँ इसे पहचान सकते हैं। आगे इसमें क्या आएंगे? यण संधि के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी तक आपने है, एक तो संधि से रिलेटेड आपने पढ़े, फिर उसमें स्वर संधि पढ़ी, स्वर संधि में दीर्घ संधि कर ली है। अब आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, देखते जाइएगा आगे। सितृतु, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? शीत धन ऋतु होगा बेटा, शीत धन ऋतु। क्या हो जाएगा? शीत। तो अ प्लस री, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ या आ के बाद ऋषि के बाद री से ऋषि आए तो दिन को दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। ठीक है ना, अर। तो शीत धन ऋतु सितर्तु हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि का उदाहरण है। क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है महाधन ईश, महाधन ईश, महाधन ईश महेश, महाधनीश महेश। क्या बना है? महेश बना है। क्या बना? महेश यहाँ पर बना है। जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद स्वर ई या छोटा ई छोटा ऊ री से ऋषि आए तो ये क्रमशः ए और औ में क्या हो जाते हैं? ए और औ और अर में टूट जाते हैं। अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ के बाद स्वर आ रहा है ई, छोटी छोटा ऊ और री से ऋषि, तो वो हमेशा ए ओ और अर में हो जाता है। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र हो जाएगा, देवेंद्र। चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। महाधन ऋषि, महर्षि, महर्षि। आगे है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदय इसमें संधि पूछो तो कहेंगे कि गुण संधि का उदाहरण है। मैंने नियम बताया है, अगर अ एंड आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री से ऋषि आए, स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए ओ और अर यहाँ पर हो जाता है। जैसे सूर्योदय,
सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य सूर्य धन उदय। यहाँ पर अ और उ मिलकर क्या बनाएंगे? मैंने कहा उ और, अच्छा बताइए, आ और उ, इनको बोल करके देखो। औ औ ध्वनि निकल रही है ना, तो ओ औ औ निकल रही है, नहीं निकल रही है? आ और उ को बोल को देखो आप, क्या बन रहा है? ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्योदय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से तोड़ना है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोचित, सूर्योदय में भी बेटा ध्यान रखना है, क्या है आपका गुण संधि का उदाहरण है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे? अच्छा, ई नरेंद्र था ना, नर, अ धन ई, आई आ रहा है, नहीं आ रहा है बोलने में आपका? इसी तरीके से वो क्या बन रहा है? आई बन रहा है। तो आपका यहाँ पर, और इसमें कौन सी मात्रा होती है? सिंगल मात्रा होती है। आई में होती है, नहीं होती है? और ओ में क्या? ओ में भी सिंगल मात्रा होती है। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। यथेष्ट, सॉरी, मैं आपसे कहूँ कि यथेष्ट का संधि विच्छेद बताइए। यथा धन ईस्ट होगा, सूर्योर्जा, 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 सूर्य धन ऊर्जा हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण। पर प्लस उपकार एक सिंगल मात्रा होती है, तब भी आप उसे पहचान सकते हैं कि वो गुण संधि का उदाहरण। हाँ, इसका बताओ भैया, बालोचित। बाल धन उचित, बाल धन उचित, ऑप्शन बी। अ और उ बोल के देखो, औ सिंगल मात्रा, तो बालोचित हो जाएगा, ठीक है ना, बालोचित। ऑप्शन ए इस तरीके से होता है, बालोचित। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अच्छा, एक होता है ना नवोड़ा, क्या होता है बेटा? नवोड़ा। नवोड़ा में कौन सी संधि है? महेश में कौन सी संधि है? बताओ। नवोड़ा, नव धन उड़ा, नव धन उड़ा, है ना, तो व अ प्लस उ औ, तो नवोड़ा। ऐसी महा प्लस ईश, तो यहाँ पर क्या बना? आ बना और ई बना। आई की इसकी ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर महेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, सॉरी, गुण स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्य, सूर्य अ की ध्वनि आ रही है, और उ प्लस उ, तो इनको बोल के देखो, औ क्या बन रहा है बेटा? औ बन रहा है, ओ औ आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? सूर्योदय बन जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब देखो, अ धन ई मिलकर बनाते हैं आई, ठीक है, ऐसे ही आपका अ धन उ मिलकर बनाएगा ओ, क्या बनाएगा? ओ। आ धन ऋ से ऋषि, ये क्या बनेगा? अर बनेगा, ठीक है, ये आपके गुण संधि का उदाहरण होगा। निम्नलिखित में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप विरोचित का बताना है, बताइएगा, और ये भी बताना है कि कौन सी संधि का उदाहरण है। तो विरोचित, वीर, वीर धन उचित, आ धन उ, औ आ रहा है, औ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? विरोचित हो जाएगा, विरोचित यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी वीर धन उचित, ऑप्शन ए सही होगा। और कौन सी संधि का उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि मैम गुण संधि का उदाहरण है। 47 है, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? 47 का सही आंसर क्या होगा? जल धन ओध, जल धन ओध, आ प्लस ओ, क्या बनेगा? औ, फिर भी यही बनना है, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बताओ भाई। कि मैम यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलौद हो जाएगा, क्योंकि आ धन क्या बन रहा है, ओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, औ बनेगा, ये बनेगा, तो यहाँ पर डबल मात्रा लग रही है। लेकिन इसमें आपका जो संधि होगी वो आपका क्या होगी, गुण संधि ही होगी। इसीलिए तोड़कर देखने के लिए बोला जाता है। डबल मात्रा कभी कभी काम नहीं करती है। मदोन्मत, मदोन्मत में कौन सी संधि है, मद धन उन्मत। मद धन उन्मत, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और संधि कौन सी है यहाँ पर, तो संधि देख लो भैया, गुण संधि का उदाहरण है। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि, आ प्लस री, अर बनेगा, अर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, महर्षि। आंसर सी आपका यहाँ पर सही है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद। सप्त, सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। और उदाहरण है किसका, गुण संधि का उदाहरण है। किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन संधि के 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे 51 से। मतैय के कमेंट करके भी बताइएगा मतैय के किस संधि का उदाहरण है, और इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या बनेगा, यानी कि संधि विच्छेद भी करना है और संधि भी बतानी है। नेक्स्ट क्लास में संधि की हम इसी से शुरुआत करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो करंट अफेयर के टॉपिक आप लोगों को कराए जा रहे हैं उन पर भी आप ज़रूर देखकर जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।